हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल बनी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है कि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर को फॉलो कर लो तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का, बहुत ही ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही। तो वीडियो का टाइटल है कौन बनेगा करोड़पति में अरुणोदय शर्मा ने अमिताभ बच्चन समेत करोड़ों के दिल जीत लिए। अच्छा। बना हुआ बच्चा है सामने। अच्छा, अब ये नहीं पता कि सीन अंदर का क्या है। देखते हैं वजाद। रिक्वेस्ट काफी लोग बोल रहे थे, बड़ा प्यारा बच्चा लग रहा है। हाँ, बच्चा वो ये हिमाचल का कोई बच्चा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे टोपी चोपी पहनते हैं ऊपर। तो वीडियो देख के पता लगेगा। तो इन वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पहले देख लेते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एकदम से जब मैं फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया, आई वॉज लाइक वाओ, मैं कैसे सिलेक्ट हो गया। ये मेरा पहला था कि मैं सिलेक्ट हुआ। आई थिंक मैं 4 सालों से ट्राई कर रहा था यहाँ ओह, मैं अच्छा। पहले राउंड पर भी आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ। जाहिर सी बात है इस शो के लिए तो पूरा इंडिया ही अप्लाई कर लाखों बंदे अप्लाई किए हुए होते हैं। हाँ, बस जिसका जज्बा होता है पहुंच जाता है यार। वही ना। अब ये हिंदी में बता रहे हैं, अब हमें तो नहीं पता। ये मैं कोई वजीर है। हाँ, ये वजीर ही होंगे वहाँ के। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया से लड़ अमरों में नाम लिखाएंगे। जो ओए होए लोग होए। गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। अरुणोदय का इंटरेस्ट जो हमने शुरू से देखा केबीसी की तरफ बहुत ज़्यादा था। और अच्छा। पिछले कुछ सालों से ये अपने आप अमिताभ बच्चन बन करके जब भी हमें अच्छा। फ्री टाइम होता था ओ तो भाई आपस साहब। में बैठ करके केबीसी खेलते थे। ये थिंक माँ अच्छा। बता है। सकते हो कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स है? टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। अफ्रीका, एशिया, ओके। यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एक उसे क्या कहते थे, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। वेरी वेल डन। वाह भाई। फास्टेस्ट मतलब बच्चा बहुत तेज है बे। जबरदस्त। एकदम से ही जैसे हिमाचल की संस्कृति को इसने वहाँ पर उस बड़े प्लेटफॉर्म पे उजागर किया, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हाँ, टोपी पहन गया। मेरी आंखों में आंसू थे और होठों पे हंसी थी। ये मेरा पहला था कि मैं सिलेक्ट हुआ। आई थिंक मैं 4 सालों से ट्राई कर रहा था यहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं पहले राउंड पर भी आज तक सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस हो देखो यार, फिर एक नेक्स्ट अगला लेवल। आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसकी बात करने का। वही ना। उसमें 20 क्वेश्चंस का सेट था। बड़ा भी नहीं कर क्वेश्चन सकते। के लिए 20 सेकंड्स मिलते थे। और फिर उसको भी मैंने वो किया। फिर उसके बाद हमको मुंबई बुलाया गया। मुंबई तो वहाँ पर मुंबई बुलाया? ग्राउंड ऑडिशन होना था मेरा। अच्छा। तो 20 क्वेश्चन थे, है ना, एंड अगेन 20 मिनट्स मिल रहे थे उसके लिए। तो उसके बाद हमें एक इंटरव्यू रूम में भेजा। वहाँ अच्छा। मैंने ऐसी गपशप मारी, ऐसी गपशप मारी, वो हो गए मदहोश। मम्मा पापा मुझे वही पढ़ाते थे जो कि मुझे ऐसा उन्हें लगता था कि मुझे इंटरेस्ट बहुत हार्ड भाई। फिर उसके बाद जो बाकी सब होता था वो जो है मुझे यूट्यूब, वेबसाइट्स, इन सब से पढ़ा देते थे, ताकि क्योंकि आपको पता है आजकल के ज़माने में इन सब से जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एजुकेशन हो रही है। तो ऐसे यूट्यूब वगैरह बिल्कुल ऑनलाइन से। तो मम्मा पापा हर वक्त ढूंढते रहते थे एक ऐसा मेथड जिसमें मेरा मन लग जाए पढ़ने के लिए। वो प्रैक्टिकल तौर पर ये चीज़ें को बहुत सीखना पसंद करता है। आई थिंक ये अबू जैसे है। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हम केलोंग लाहौल स्पीति गए थे, तो वहाँ जैसे नदियाँ बह रही थी, तो मैं अटल टनल के बारे में, नदियों के बारे में बता रहा था। तो चंद्रा और भागा नदी का मैंने बताया था कि ये इंडस नदी में मिलती है जा करके। तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वहाँ पर केबीसी में भी एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इंडस नदी के नाम, किस नदी के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। तो इसको वहाँ से इसने रिलेट की चीज़ और इसको बड़ा अच्छा से उसका जवाब आ गया, क्योंकि इसने वो चीज़ प्रैक्टिकली देखी थी। बिल्कुल पढ़ा था ना। ये कोई लकड़ी का ही घर मुझे लग रहा है ना। हाँ। और ठंड भी बहुत है ना। हाँ। तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और जब उसने फर्स्ट 2 राउंड्स क्लियर किए और हमें ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाया गया, चैलेंजिंग तो था
क्योंकि एक बच्चा जो कि स्पेशल चाइल्ड है उसको पीछे रख करके जाना और अरुणोदय के साथ मुंबई अच्छा, एक बेटा इनके स्पेशल चाइल्ड भी है वो बेचारा। ये बच्चा जो उनका हमें बड़ा साथ ये देखो रहता है, कितना सहयोग प्यार रहता करता है। तो इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया। क्या हमें ये बात लगा है। कि I think ये opportunity first मिल आया गई है, KBC तो में क्यों ना? अरुणोदय को वहाँ तभी पर इंटरव्यू लेके चल रहा है जाए। इसका। तो उसने ये प्रूव भी करके दिखाया और केबीसी की सीट तक पहुंचा। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरे दिमाग में कि मैं जापान जाऊंगा इन पैसों से एक बार अच्छा। घूमने के लिए, और दूसरा मेरा है कि मैं इससे वर्ल्ड टूर करूंगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट तो लगना ही है ना, इनकम होनी है अभी बहुत ज़्यादा, है ना। तो जो भाई मैं दुनिया इससे टूर world करूंगा। tour करूं। और जो तीसरा है ना मेरा विश, आपको पता होगा मैंने अपने ब्रदर के बारे में मेंशन किया है, तो अगर इस पूरी दुनिया में, जैसे आपको पता है 18 साल पर मिलेगी वो मुझे, तो अगर आज से 9 अच्छा, साल 18 के साल बाद तो बाद- विदेश में बाद। भी कोई ऐसा एक हॉस्पिटल, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी वैक्सीन कुछ भी बनता है जो कि अभ्युदय मेरे ब्रदर को ठीक कर सकती है, तो मैं उसको खरीदने में जो है उन पैसों का योगदान लेना ही चाहूँगा, क्योंकि क्या we can't बात है। बड़ी say बात। कि इसका प्राइस क्या होगा, लेकिन हम भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर ये 12,50,000 हमारे साथ में मदद करेंगे तो वी कैन अफोर्ड इट। जो भी अभी बीबीसी देख रहे होंगे, तो उन अगर कोई लोग होंगे जिनका एक स्पेशल चाइल्ड होगा, है ना, और उनके अगर ऐसा है कि वो ऐसा क्यों है, तब मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप कभी आशा मत छोड़िए, और बिल्कुल। आप एक दिन ये यकीन रखिए कि आज अगर वो ऐसा है तो कल हम खुद बदल सकते हैं। हम भूत और वर्तमान हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम भविष्य अपना बदल सकते हैं। भूत बिल्कुल। और वर्तमान में की गलतियां यार सुधार कैसी के। बातें अगर बच्चा आप कर रहा है कभी मंदिर बे। में जाते हैं तो आप जो है भगवान की मूर्ति के सामने ही उनकी सेवा करते हैं। तो वैसे ही इन जो ये बच्चे होते हैं, इनमें जो है नॉर्मल बच्चों से दुगने भगवान होते हैं। मतलब इनमें ये हम इन्हें कह सकते हैं ये पूरी तरह से भगवान का रूप है ना। तो हमें आप जितनी इनकी कदर करोगे आपको बदले में और मिलेगा ऊपर वाले जो की तरफ लोग से। अंधेरे घर में है, अपनी ही नहीं नजर में है, हम उनके कोने कोने में उदयम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह लाएंगे। वाह हम जी वाह। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी की दीवानी है, मातृभूमि के सेवा में हम अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन जबरदस्त। वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। और हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। वाकई तो यार यार। इधर ये वीडियो खत्म। क्या बात है। मतलब यार इसने अवार्ड पहले ये बता देना कि प्राइज मनी कितना जीता है, क्योंकि इसके अंदर इतना मेंशन नहीं हुआ ना बाबा प्राइज मनी का कि हाँ इसे कितना जीता है, क्योंकि आई थिंक 5 से 10 करोड़ फुल होता है। अभी से कितना 5 जीता है नहीं, अभी ज्यादा हो गया। अच्छा। अब आई थिंक 10 करोड़ हो गया, ज्यादा हो गया भाई। और इस बच्चे ने कितना जीते है बताना भाई। इतना तेज लड़का, बहुत तेज है वजाद, इसकी जो काबिलियत है, जहानत है, बिल्कुल है आफरीन। ऐसे वाकई ना, जवाब यार देता यकीन है। हम लोग इसकी एज के थे, हमें तो भाई सिर्फ रोटी खाना पता था और सोना हाँ पता ना, था। ये देखे ना, ये कैसी ऐसी बातें कर रहा है जो हमारे जहन में भी नहीं यही है। ना, ये छोटा सा बच्चा लाखों करोड़ों रुपए जीत के आ गया हाँ है। ना। और आई थिंक इसको अब 18 साल की एज में मिलेंगे। 18 वो आई थिंक कोई होता होगा ना हाँ। गवर्नमेंट के रूल्स बिल्कुल। ये वो कि भाई बच्चे को 18 साल का होना चाहिए, तब बिल्कुल। उसको ये सब कुछ ये देखें होगा। जिधर का ये है, उनको वजीर के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं, वजीर ही थे, मिनिस्टर ही थे आई थिंक कोई। मिनिस्टर थे, सीएम थे या कोई हाँ। मिनिस्टर थे, आई थिंक उनके साथ तस्वीर भी आई। और ये बच्चा कहता है कि जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं वर्ल्ड टूर करूंगा, बिल्कुल। जापान जाऊंगा। और कहता है मेरा जो है स्पेशल भाई है, बिल्कुल। अगर इसकी कोई वैक्सीन, अगर इसका कोई इलाज निकलता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा अपने पैसों। देखो ना यार। तो यार मतलब कि आपने ये कभी एक चीज़ एक्सपीरियंस की, जिसका स्पेशल चाइल्ड होता है ना, वो उसका जितना करेगा ना, उसकी जितनी खिदमत करेगा, उसका ख्याल रखेगा, उससे तंग नहीं आएगा। ऊपर वाला उसको ना और इतना ज्यादा देगा। इतना देगा ना कि मैं कहता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। और यही बात हमारी फैमिली के अंदर भी ये चीज़ हुई थी। बिल्कुल 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 वजाहत है। वो जो आज ये- बंदा अरबोपति है, करोड़ोपति बंदा है भाई। बिल्कुल ये सही बात बंदा- है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत गरीब बंदा था। उसने उस हाँ, बच्चे की बहुत कदर की, बहुत कदर की है। यही बिल्कुल। होता है। और देखो इनका भी ये देखो अपने भाइयों
भाइयों का कैसा, और ऊपर वाले ने देखो छोटे भाई को एक रास्ता बनाया। हाँ, और फिर देखो कितने माशाल्लाह से देखो यार किधर से किधर पहुंच गया है। ये देखो इतना ज़हीन भी है कि क्या बंदा बोले। इस जगह पे पहुंचने के लिए आप अमिताभ बच्चन के शो में पहुंचने के लिए सालों साल लग जाते हैं। 4 साल तो इसके लगे हैं, लाखों की लाइनें लगी होती हैं। मैं तो सोचता हूँ ये कैसे पहुंच गया। कौन नहीं पापा यहाँ पे जाना चाहता, कौन नहीं पैसा यहाँ से बिल्कुल सही बात हर है। किसी का ये सपना बोलता होता है मैं पहले मुंबई में गया हूँ, उधर मेरा इंटरव्यू हुआ कहता है है, मैंने सबको फ्लैट कर दिया। ऐसा किया है कि वही ना। तो यार आप लोग बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।